नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी में देखेंगे रेल परिवहन। तो रेल परिवहन में हम लोग सबसे पहले गौर करेंगे कि भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है। भारतीय रेल एशिया की सेकेंड सबसे बड़ी नेटवर्क है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। भारतीय रेल एकल स्वामित्व वाली, ठीक ना। आपको सरकारी स्वामित्व, ठीक ना, गवर्नमेंटल है। ये चौथी बड़ी कंपनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पहले 3 स्थान पे यूएसए नंबर 1 पे है। इसके बाद चीन एवं रूस है। चीन दूसरे नंबर पे और रूस तीसरे नंबर पे है। और भारतीय रेल चौथे नंबर पे सरकारी कंपनी है। अब भारतीय रेल एशिया की सेकेंड सबसे बड़ी नेटवर्क भी है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, ठीक ना। भारतीय रेल जो है विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब इम्प्लाई के मामले हो गया। यहाँ पर लगभग 14 लाख कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी भारतीय रेल में काम करते हैं, ठीक ना। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत, ठीक ना। सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत लगभग अप्रैल 1853 ईस्वी से इसकी स्टार्ट हुई थी, इसकी प्रारंभ हुई थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच थी। जो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लगभग थी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विश्व की सबसे पहली जो रेलगाड़ी थी, ठीक ना, विश्व की सबसे पहले जो रेलगाड़ी थी वो आपका चली थी स्कॉटन 1825 ईस्वी में। 25 ईस्वी में स्कॉटन से, ठीक ना, डार्लिंगटन के बीच। स्कॉटन से डार्लिंगटन, ठीक ना, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, के बीच चली थी। और 1830 ईस्वी में आपका लिवरपूल से मैनचेस्टर के आपस के रेल मार्ग को जोड़ दिया गया था। लिवरपूल से मैनचेस्टर, ठीक ना, यहाँ पे रेल मार्ग को जोड़ दिया गया था, ठीक ना, मार्ग को जोड़ा गया था। ये भी आपको यूनाइटेड किंगडम में ही है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लगभग मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905
ईस्वी में की गई थी। भारत में जितने भी रेलवे बोर्ड है वही रेलवे के विकास, उसके प्रबंधन, उसका डेवलपमेंट, इस सारे काम को वही करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि रेल वित्त को 1924-25 में एडवर्ड समिति की सिफारिश पर जो रेलवे वित्त है, रेलवे वित्त को 1924-25 ईस्वी में 1924-25 ईस्वी में आपका एटवर्थ समिति, एटवर्थ कमिटी की सिफारिश पर, ठीक ना, एटवर्थ कमेटी ने सिफारिश किया था कि इसको जो सामान्य राजस्व से अलग कर दिया जाए। तो सामान्य बजट से अलग रेलवे बजट बनाई जाए, ठीक ना, बनाई जाए। तो ये एटवर्थ समिति के आधार पे आपका रेल बजट अलग और जो सामान्य बजट है, वित्त बजट, वो अलग अलग बनाई जाती थी। अब यहाँ देखेंगे कि भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, ठीक ना, 1950 ईस्वी में हुई थी। तो 1950 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि वह भारत सरकार की संपत्ति हो गई, देश की संपत्ति हो गई, सार्वजनिक संपत्ति हो गई। तो इसे 1950 में घोषित किया गया था। इसके अलावा 2017 ईस्वी में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। वर्ष 2017 में, ठीक ना, रेल बजट प्लस केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट दोनों को मिला दिया गया, ठीक ना, दोनों को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो अब जो बजट पेश होता है तो वित्त मंत्री जो होते हैं वही रेल बजट भी उसी में शामिल करके सामान्य बजट में ही बता देते हैं। पहले रेल मंत्री रेल बजट को प्रस्तुत किया करते थे, ठीक ना, और ये लालू प्रसाद यादव के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करती थी। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, हम लोग देखेंगे कि भारतीय रेल प्रशासन और प्रबंध की जिम्मेदारी, ठीक ना, रेलवे बोर्ड पर होती है। रेलवे बोर्ड, तो भारतीय रेलवे का, भारतीय रेलवे का प्रबंधन, ठीक ना, प्रबंधन के साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये आपका रेलवे बोर्ड निभाती है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि देश को रेलवे के 18 मंडल, कितने मंडल हैं टोटल? 18 मंडल और लगभग 73 डिवीजन में बांटा गया है। कितने बांटे में? 73 डिवीजन में बांटा गया है। अब प्रत्येक मंडल का जो प्रधान होता है, ठीक ना, प्रत्येक मंडल का प्रधान उप महाप्रबंधक होता है, ठीक ना, DRM होता है रेलवे में, वो इसका हेड होता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भारत में रेल मंडल और उसके मुख्यालय, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो कुछ इस तरह से देखेंगे कि आप कभी भुलाइएगा नहीं, ठीक ना। चलिए देखिए, एक तरफ रेल मंडल और दूसरी तरफ मुख्यालय, रेलवे मंडल और दूसरी तरफ मुख्यालय, ठीक ना। इसमें पहला हम लोग देखेंगे उत्तर रेलवे नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, सिंपल सी बात है, उत्तर रेलवे उत्तर भारत में चलती है तो नई दिल्ली से ही निकलेगी। उसके बाद दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण
रेलवे का चेन्नई में मुख्यालय है। इसके बाद मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे का आपका मुंबई, ठीक है, मुंबई में CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक ना, ये आपका मध्य रेलवे। यहाँ याद रखिएगा मध्य है, यानी मध्य भारत की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, ठीक ना, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, इधर कर्नाटक की तरफ थोड़ा सा हो गया, थोड़ा ऊपर छत्तीसगढ़ तरफ हो गया, ठीक ना, तो मध्य रेलवे की तरफ जाने वाली यहाँ भी म है, यहाँ भी म है, तो मध्य रेलवे मुंबई, मध्य रेलवे मुंबई, ठीक ना। चलिए, चौथा है दक्षिण पूर्व रेलवे, देखना, दक्षिण पूर्व रेलवे, देखिए यहाँ दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर दोनों तरफ जा रही है, तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है, कोलकाता, ठीक ना। कोलकाता से आप यूं ऐसे भारत का नक्शा बना लीजिए, मान लीजिए कोलकाता यहाँ है, तो यहाँ से दक्षिण की ओर भी जा सकते हैं और यहाँ से पूर्व की ओर, यानी कि मेघालय में, असम में, मिजोरम में जाने के लिए भी आपको ट्रेन यहाँ कोलकाता से ही मिलेगी। तो दक्षिण की तरफ और आपका पूर्व की तरफ जाने के लिए कोलकाता है, ठीक ना, कोलकाता मुख्यालय है इसका, ठीक ना, दक्षिण पूर्व रेलवे। चलिए, अब हम अगला देखेंगे पाँचवा नंबर पे। पाँचवा नंबर पे है उत्तर पूर्वी सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे उत्तर है, पूर्वी है, सेंट्रल रेलवे, उत्तर भी, पूर्व भी, सेंट्रल भी, यहाँ पे तीन तीन है। तो उत्तर पूर्व सेंट्रल रेलवे का मालेगांव महाराष्ट्र, मालेगांव महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मालेगांव से आप उत्तर की ओर इस तरह से बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, आपका नॉर्थ साउथ, तो यहाँ से आपको उत्तर की तरफ भी जा रही है, ठीक है, यहाँ से आप पूर्व में भी जा सकते हैं और यहाँ से सेंट्रल यानी मध्य भारत में यहाँ भी जा सकते हैं। तो इस लकीर को याद रखिएगा, यानी उत्तर में भी चले जाइएगा, यहाँ इस तरफ आपको मध्य में भी चले जाइएगा, मध्य का मतलब ये पूरा वाला इलाका हो गया, और ये आपका पूर्व में भी मालेगांव से जा सकते हैं, ठीक ना, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे छठे नंबर पे है उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ये उत्तर की ओर भी जा रही है, मध्य की ओर भी जा रही है, तो ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद, इलाहाबाद से आप उत्तरी भारत में भी उत्तर की ओर और मध्य का मतलब है मध्य प्रदेश वाला इलाका, छत्तीसगढ़ वाला इलाका, इधर तक आपको पहुंचा देती है, और वहां से आप साउथ के लिए दूसरा आपका जो है मंडल चालू हो जाता है, उसका ट्रेन पकड़ के नीचे निकल सकते हैं, साउथ की ओर निकल सकते हैं। तो उत्तर भी है और मध्य भी है, यानी ऊपर में भी जा सकते हैं और जो मध्य वाला इलाका है भारत का वहाँ भी भ्रमण कर सकते हैं। तो ये आपका इलाहाबाद से है, ठीक ना। चलिए अगला है सातवें नंबर पे दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक में है, हुबली कर्नाटक में। अब देखिए कर्नाटक से आप नीचे की ओर दक्षिण की ओर भी जा सकते हैं और यहाँ से पश्चिम की ओर भी जा सकते हैं, यानी पश्चिम की ओर का मतलब है आपका राजस्थान, गुजरात की ओर, और नीचे साउथ में, साउथ इंडिया में भी आप जा सकते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम का मतलब है हुबली, यहाँ से दक्षिण की ओर और पश्चिम की ओर आपको ट्रेनें मिल जाएंगी, उसका मुख्यालय यहाँ हुबली में है, ठीक ना। चलिए अगला है आठवें नंबर पे, आठवें नंबर पे है आपका पूर्व तट रेलवे, पूर्व तट
रेलवे। पूर्वी तट का भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो यहाँ देखिए इस तरह से पूर्व भारत है, इस तरह से। अब भुवनेश्वर का पोजीशन यहाँ पे है, तो यहाँ से पूर्वी तट पे होते हुए, ठीक ना, ये तो ये पूर्वी तट का इलाका हो गया पूरा का पूरा। तो ये आपका भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय है, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, 9वां नंबर है पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे का चर्च गेट मुंबई है, चर्च गेट मुंबई में है, ठीक ना। ये पश्चिम की ओर जाती है, पश्चिम का मतलब है राजस्थान गुजरात वाला जो इलाका है, ये वाला पश्चिम की ओर जाने वाली ट्रेन आपको मुख्यालय उसका यहाँ चर्च गेट मुंबई में है। इसके बाद 10वां है पूर्व रेलवे, 10वां है पूर्व रेलवे। पूर्व रेलवे का कोलकाता, ठीक ना। यहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में जाने के लिए आपको ट्रेन मिलती है। तो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता को बनाया है पूर्वी भारत में जाने के लिए, ठीक ना। चलिए आगे चलेंगे। अगला है आपका दक्षिण मध्य रेलवे, आपका ये नंबर हो गया 11। दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद। आप गौर कीजिएगा, सिकंदराबाद के पोजीशन यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सिकंदराबाद हैदराबाद दोनों के दोनों जुड़वा शहर हैं, एक सिकंदराबाद और हैदराबाद। तो यहाँ से आप दक्षिण की ओर, नीचे की ओर भी जा सकते हैं इस जगह से, और यहाँ से सेंट्रल में यानी मध्य भारत में भी आप जा सकते हैं। यहाँ से ट्रेनें जो मिलेंगी, तो उसका हेडक्वार्टर जो है सिकंदराबाद में, दक्षिण मध्य रेलवे का, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला है पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। इसमें दो चीजें हैं, एक है पूर्व, दूसरा है उत्तर। गोरखपुर से जितनी भी ट्रेन जाएगी, देखिएगा लखनऊ के ऊपर लखनऊ से लेकर पटना तक, लखनऊ पटना, और इधर से पूरा आपको दार्जिलिंग होते हुए असम तरफ चली जाती है, ठीक ना। ये गोरखपुर में उसका मुख्यालय है। यहाँ से पूर्व दिशा में यानी पूर्वी भारत में जाने के लिए, और उत्तर दिशा में जाने के लिए, यानी कि जो असम वाले जो लोग हैं, असम मणिपुर मेघालय वाले जो लोग हैं, वो ट्रेन पकड़ के इधर उत्तर भारत में आना होगा, तो पटना से लखनऊ होते वाले रास्ते पे जाएंगे, ठीक ना। ये चीज़ें, तो इसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। चलिए 13वें नंबर पे है आपका पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। यहाँ पे पूर्व में और मध्य में दो चीज़ें यूज हो रही हैं, तो पूर्व और मध्य में आपको बनाया गया है हाजीपुर को, हाजीपुर। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर यानी नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से जो मध्य में आना चाहते हैं, मध्य प्रदेश जबलपुर या वाराणसी, ये सब वाले जो इलाके में आना चाहते हैं, वाराणसी उत्तर भारत में आ गई, ठीक ना। मध्य प्रदेश तरफ जो जाना चाहते हैं, जबलपुर भोपाल तरफ, तो वहाँ तक का डायरेक्ट आता है, और इसका हेडक्वार्टर ये हाजीपुर को बनाया गया है। अगला है 14वां नंबर पे पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम और मध्य और रेलवे का आपको जबलपुर में है, जबलपुर। यहाँ से पश्चिम की ओर यानी राजस्थान गुजरात की तरफ, और मध्य भारत में यानी कि पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है, ठीक तेलंगाना विदर्भ वाला जो इलाका है, उसमें उसका हेडक्वार्टर जबलपुर को बनाया गया है।
चलिए और हैं 2-3 उसको भी देख लेते हैं। अगला है इसके बाद जस्ट बाद बिलाहादी इसके उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे ये आपका जयपुर में है और ये जो है 15वें नंबर पे है। उत्तर दिशा पश्चिम दिशा यानी जयपुर से उत्तर उत्तर भारत में आ सकते हैं और पश्चिम में जा सकते हैं यानी राजस्थान और गुजरात वाले इलाके में, तो इसके लिए जयपुर को बनाया गया है मुख्यालय। इसके बाद अगला है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, ये है बिलासपुर, ये है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये दक्षिण दिशा में भी जा रही है, पूर्व में जा रही है, मध्य में, यानी यहाँ से नीचे की ओर भी जा सकते हैं, यहाँ से ईस्ट साइड में भी जा सकते हैं और यहाँ जो सेंट्रल वाला इलाका है, ठीक ना, इस वाले में भी आप जा सकते हैं। तो दक्षिण में, पूर्व में और आपका मध्य में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपको जा सकते हैं। ये बिलासपुर में क्या है, इसका मुख्यालय बनाया गया है, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट है आपका कोलकाता मेट्रो रेल, ठीक ना। कोलकाता मेट्रो रेल, तो ये आपका कोलकाता में ही है। ये अंडरग्राउंड मेट्रो है, अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन है, यानी जमीन के अंदर चलने वाली मेट्रो ट्रेन है, सर्वप्रथम बनाया गया था। इसके बाद 18वें नंबर पे है आपका दक्षिण तट रेलवे। दक्षिण तट रेलवे, दक्षिण का मतलब साउथ इंडिया हो गया और यहाँ से आप विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से नीचे की ओर, ठीक ना, ये कुछ भारत ऐसे है, तो मान लीजिए विशाखापट्टनम यहाँ से इन किनारों पे, ठीक ना, दक्षिण तट रेलवे का आपका मुख्यालय बनाया गया है। ये विशाखापट्टनम में है, समझाने के लिए ये मैप बना दे रहा हूँ। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।